एक ऐसा लड़का जो अपनी पावर से टाइम ट्रेवल कर सकता है, जिसका यूज करके वो पैसे कमाता था। लेकिन एक दिन अचानक से उसके साथ ऐसी घटना होती है जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। मूवी की स्टार्टिंग में सैम नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो एक औरत और उसके बच्चे को झाड़ियों में से छुप कर देख रहा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आकर उसे बहुत बुरी तरह मारता है और उसकी कार लेकर चला जाता है। सैम वहीं पर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो उस आदमी से कुछ नहीं कहता। सीन शिफ्ट होता है, जिसके बाद में सैम अपने घर में बाथटब में होता है। यहीं पर उसकी सिस्टर भी होती है। वो उससे पूछती है उसने किलर का चेहरा देखा या नहीं। दरअसल सैम टाइम ट्रेवल करके मोस्ट वांटेड किलर को पकड़वाने में पुलिस की हेल्प करता है। तभी वो पुलिस स्टेशन जाकर डैन नाम के पुलिस ऑफिसर को किलर के बारे में सब कुछ बता देता है। ऐसे ही टाइम ट्रेवल करके सैम 22 क्रिमिनल को पकड़वा चुका है, जिसके वो कुछ पैसे लेता है। लेकिन सैम टाइम ट्रेवल कैसे करता है ये पुलिस भी नहीं जानती। जब सैम अपने घर पर आता है तो उससे एलिजाबेथ नाम की लड़की मिलने के लिए आती है। एलिजाबेथ सैम की मरी हुई गर्लफ्रेंड की सिस्टर थी। जब वो घर में साफ सफाई कर रही थी तो उसे अपनी सिस्टर की डायरी मिली, जिसे पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को ये पता चला वो सैम को धोखा दे रही थी। उसका लॉनी नाम के एक आदमी से अफेयर था। लॉनी को एलिजाबेथ की सिस्टर के मर्डर के इल्जाम में सजा होने वाली थी। सैम उससे कहता है पुरानी बातें वो उसे क्यों बता रही है, तो वो कहती है मेरी सिस्टर का कातिल लॉनी नहीं बल्कि कोई दूसरा है, और कहती है जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो डेन नाम के ऑफिसर ने तुम्हारे बारे में बताया। वो सैम को कुछ पैसे देकर अपनी बहन के असली कातिल के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन सैम एलिजाबेथ से मना कर देता है। वो ये काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एलिजाबेथ अपनी सिस्टर की डायरी वहीं पर छोड़ जाती है। अगले दिन सैम एक बार में जाता है, जहाँ वो अपने अंकल गोल्डबर्ग से मिलता है, जिसे वो अपना दोस्त मानता था। गोल्डबर्ग को भी उसके टाइम ट्रेवल करने के बारे में पता है, तो वो उसे समझाते हैं तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें धोखा दे रही थी। तो सैम उनसे कहता है कि मुझे सिर्फ कातिल का पता लगाना है। तभी गोल्डबर्ग उसे समझाते हैं अगर तुम पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर देखोगे तो तुम उसे बचाने की कोशिश करोगे, जिससे तुम्हारा पूरा फ्यूचर बदल जाएगा। वो सैम को एक एग्जाम्पल सुनाते हैं, बचपन में तुम्हारे घर में आग लगी थी, तुम्हारी बहन भी उसी आग में मर गई, लेकिन तुमने टाइम ट्रेवल करके अपनी बहन को बचाया तो तुम्हारे मॉम डैड की डेथ हो गई। सैम कहता है मैंने बहुत सारे मर्डर देखे हैं, लेकिन मैंने उन्हें नहीं रोका और इस बार भी नहीं रोकूंगा। तभी सैम लॉनी से मिलने के लिए जेल में जाता है। वो उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है वो उसे बचा लेगा और कहता है मैं जानता हूँ मर्डर तुमने नहीं किया। तभी लॉनी उससे कहता है इतने भोले मत बनो, मर्डर तुमने ही किया था। इसके बाद में सैम अपने घर आकर उसी बाथटब में लेटकर टाइम ट्रेवल करता है। वो उस जगह पर छुपकर किलर का इंतजार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आकर उससे घर चलने के लिए कहती है। सैम एलिजाबेथ को समझाकर उससे कार में बैठने के लिए कहता है। जब वो उसकी बहन को देखने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसका पहले से ही मर्डर हो चुका था, और जब सैम वापस एलिजाबेथ के पास आता है तो देखकर हैरान हो जाता है, उसे भी किसी मास्क वाले आदमी ने मार दिया था। जब वो वापस से प्रेजेंट में आता है तो टाइमलाइन पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहाँ पर पहले सिर्फ एलिजाबेथ की सिस्टर का मर्डर हुआ था, लेकिन अब की बार उस किलर ने बहुत सारे मर्डर कर दिए थे। जब वो लॉनी से मिलने के लिए जाता है तो वो भी जेल से बाहर था, क्योंकि जब लॉनी जेल में था तो भी काफी मर्डर हुए थे। अब परेशान होकर सैम फिर से गोल्डबर्ग के पास जाता है और उन्हें वही सब कुछ बताता है जो उसके साथ हुआ था। तो गोल्डबर्ग उससे कहते हैं देखो तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारे मर्डर हो गए, लेकिन अब सैम दोबारा से उस टाइम में जाना चाहता था जब एलिजाबेथ का मर्डर हुआ, लेकिन बार बार पास्ट में जाने के कारण उसकी मेमोरी में इतनी यादें इकट्ठी नहीं हो सकती थी जिससे वो पागल हो जाएगा। तो सैम कहता है कि मैं पास्ट में जाकर अपनी गलती को सुधारूंगा। गोल्डबर्ग ने अपने गार्डन में बहुत सारे ऐसे फूल लगाए थे जिसको सूंघने के बाद में इंसान बेहोश हो जाता है। मैं फूल के बारे में क्यों बता रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। अब दोनों ये फैसला करते हैं अगर उस किलर को पकड़ना है तो सैम तीसरी लड़की के पास जाए जिसका मर्डर होने वाला है। वहाँ जाकर वो मर्डर करते हुए देखकर पुलिस को सब कुछ बता देगा, लेकिन ऐसा करने से उसका फ्यूचर फिर से बदल जाएगा। अब सैम घर जाकर तीसरी लड़की के पास जाने वाला था जिसका नाम एंटी था। जब सैम टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है तो एंटी का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है। सैम को चोर समझकर एंटी चिल्लाने लगती है। अब यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो चुकी थी, इसीलिए वो अपने टाइम में आ जाता है। जब सैम गोल्डबर्ग के घर पर जाता है तो वो घर पर नहीं होते। इसके बाद में उसे एंटी मिलती है तो वो उससे पूछता है कि वो जिंदा कैसे बची, तो एंटी उसे देखकर पहचान लेती है। ये वही आदमी है जो कुछ टाइम पहले उसके घर चोरी करने आया था। एंटी उसके मुंह पर पेपर स्प्रे मारकर भाग जाती है। तभी घर आकर सैम अपनी सिस्टर से पूछता है क्या वो एंटी नाम की किसी लड़की को जानती है। ये सुनकर उसकी सिस्टर समझ जाती है कि उसे बिना बताए सैम ने टाइम ट्रेवल किया है। तभी उसकी सिस्टर समझाती है उसे ज्यादा टाइम ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पागल भी हो सकता है और हो सकता है वही आगे चलकर किलर बने। तो वो कहता है कि मैं लोगों की जान बचाता हूँ, तो मैं कैसे किलर हो सकता हूँ। तभी वो उसी बार में आकर गोल्डबर्ग के बारे में पूछता है। तो बार में लड़की कहती
है, मुझे नहीं पता। कुछ देर बाद वही मास्क वाला आदमी आकर उस लड़की को भी मार देता है। अब सैम ही उस लड़की का आखिरी कस्टमर था, इसीलिए पुलिस वाले सैम को अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ देर बाद उसकी सिस्टर वकील के साथ में आकर उसकी जमानत करवाती है। कुछ देर बाद सैम टाइम ट्रेवल करके उस जगह पर जाता है जहाँ पर उस लड़की का मर्डर हुआ। तो वहाँ पर एक फैक्ट्री बंद पड़ी थी सैम को। उस फैक्ट्री में कुछ भी नहीं मिलता। तभी सैम प्रेजेंट में जाकर दोबारा से टाइम ट्रेवल करके उसी फैक्ट्री में जाता है। तो इस बार पुलिस वाले वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं। वो उसे पकड़ लेते हैं। अब सैम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो डैन को बताता है कि मैं टाइम टेबल कर सकता हूँ। तो डैन कहता है अगर सच में ऐसा है तो तुम उस किलर को पकड़ कर दिखाओ। डैन सैम को कुछ घंटे का टाइम देता है। सैम घर पहुंचकर अपनी सिस्टर को ढूंढता है। वो देखता है कि उसकी सिस्टर के बेड पर एक गुलदस्ता पड़ा हुआ है। जब वो उसे सूंघता है तो फूलों की खुशबू से पहचान जाता है। ये वही फूल है जो गोल्डबर्ग के गार्डन में थे। इसका मतलब वो किलर गोल्डबर्ग है जो उसकी बहन को किडनैप करके ले गया। उसकी कुछ समझ में आता उससे पहले ही उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि सैम ने उस फूल को सूंघ लिया था। वो किसी तरह से टाइम ट्रेवल करके उस फैक्ट्री में पहुंचता है जहाँ पर किलर डेड बॉडी को छुपाता था। तभी वहाँ पर सैम गोल्डबर्ग को बहुत बुरी हालत में देखता है। ये देखकर सैम समझ जाता है मर्डर गोल्डबर्ग ने नहीं किया। जब सैम हेल्प मांगने के लिए बाहर आता है तो उसका एक पैर ट्रैप में फंस जाता है जो किलर ने लगाया था। सैम अपना पैर निकालने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पर वो किलर आ जाता है और जैसे ही किलर अपना मास्क हटाता है तो उसे पता चलता है ये और कोई नहीं सैम की सिस्टर जेना थी। सैम जेना से पूछता है कि उसने इतने सारे मर्डर क्यों किए, तो जेना उसे बताती है वो भी टाइम ट्रेवल कर सकती है, लेकिन ये बात उसने अभी तक किसी को नहीं बताई और उसने ये सारे मर्डर सैम के अच्छे फ्यूचर बनाने के लिए किए जिससे ये दोनों एक साथ रह सके। सैम उससे पूछता है चलो एलिजाबेथ की सिस्टर धोखेबाज थी लेकिन दूसरी लड़कियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जेना उसे बताती है कि वो लड़कियां आगे चलकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने वाली थी, इसके बाद तुम मुझे छोड़कर चले जाते, इसीलिए मैंने उन लड़कियों को तुम्हारे करीब आने से पहले ही मार दिया। तो सैम कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम ये नहीं चाहती कि मेरा घर बसे और तुमने गोल्डबर्ग को इतना टॉर्चर क्यों किया। तो जेना उसे बताती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और गोल्डबर्ग मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुका था। इसके बाद में जेना उसे सब लड़कियों के बारे में बताती है, कैसे उनका मर्डर किया था। जेना साइको की तरह बातें कर रही होती है तो सैम समझ जाता है कि वो पागल हो चुकी है। तभी सैम अपने प्रेजेंट में आकर उस टाइम में पहुंचता है जब इसके घर में आग लगी थी। इस बार वो जेना को ना बचाकर अपने मॉम डैड को बचाता है। सैम इस जगह पर दोबारा से टाइम ट्रेवल करके आया है, इसीलिए इसके माइंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा जिससे सैम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो प्रेजेंट में पहुंच चुका था। सैम अपनी कार में बैठा हुआ था और उसकी बगल वाली सीट पर एलिजाबेथ थी जो अब उसकी वाइफ है। इसी के साथ ये मूवी एंड